हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्नर्स गुरुकुल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों का रीजनिंग एबिलिटी का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर की अगर हम लोग बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को इसका देखने को जरूर मिलता है, आइदर क्लॉक में से या फिर आपको कैलेंडर में से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं बात करूं क्लॉक एंड कैलेंडर की, तो इसके बेस हमारे पास दो लेक्चर जो है वो रहेंगे आपके क्लॉक के और दो लेक्चर रहेंगे हमारे पास कैलेंडर के। फिर एक लेक्चर में हम लोग जो है इस पे बेस आपके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। इससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने इससे पहले जो है आप लोगों को डाइस एंड क्यूब्स पढ़ाया है, जिसके हम लोगों ने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जाके वो वीडियोस भी देख लें, ताकि आप लोगों की हमारे साथ में ही एक सीक्वेंस चलती रहे और आने वाले 40-45 डेज में हम लोग जो है रीजनिंग एबिलिटी पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर दें। चलिए, तो हम लोग जब क्लॉक एंड कैलेंडर की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो चीज आती है वो है यहाँ पे सर क्लॉक। क्या है हमारे पास? क्लॉक। क्लॉक कैसे हमारे पास एग्जिस्ट करती है? ये मेरे पास क्या है? आपकी क्लॉक। ठीक है, ये क्या हमारे पास यहाँ पे क्लॉक है। क्लॉक में आप लोगों का एक सेंटर जो सर्कल है, सर्कुलर शेप की क्लॉक है आपकी, ये क्या है? आपका सेंटर है। उसके बाद हम लोग यहाँ इसकी डिवीजन करते हैं। वो डिवीजन कितनी होती है सर? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कल की रहती है आपकी 12 डिवीजन। सर इसको हम लोग लिखते हैं 12। ये है हमारे पास 3, ये है हमारा 6 और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे 9। ये हमारे पास है आपकी क्लॉक की यहाँ पे डिवीजन। अब यहाँ पे जो है बाकी डिवीजन कैसी रहती है सर? ये मेरे पास है 1, ये है 2, ये है 4, ये है 5, ये है 7, ये क्या आपका यहाँ से 8, ये है 10, ये क्या है यहाँ से हमारे पास 11 और 12। ठीक है, तो क्लॉक हमारे पास इस तरीके से जो पूरा का पूरा आपका क्लॉक का जो पूरा एक सर्कल है, जिसको हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं, वो हमारे पास डिवाइड रहता है आपका 12 हिस्सों में। अब देखो यहाँ पे जो क्लॉक में आप लोगों की 3 आप लोगों की जो जिसको हम लोग यहाँ सुई बोलते हैं, या 3 हम लोग यहाँ पे हैंड्स बोलते हैं, ये इस तरीके से आप लोगों की 3 हैंड यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। ये आपका ओवर हैंड है, ये आपका मिनट हैंड है, और जो सुई आपकी लगातार चलती जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं आपका सेकेंड हैंड। अब जो आपके हैंड्स ऑफ क्लॉक है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? देखो यहाँ पे सर, अगर मैं बात करूं, जो आपका इस तरीके से हैंड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं आपका ओवर हैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका एच, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं ओवर हैंड। ठीक है, चलिए उसके बाद सर जो हमारे पास थोड़ी लंबी सुई रहेगी आपकी, ठीक है, ये हैंड को हम लोग बोलते हैं आपका मिनट हैंड। क्या बोलते हैं? आपका मिनट हैंड। और एक सुई जो कि आपकी ओवर और मिनट हैंड के बीच की लेंथ की है, प्लस वो कैसी रहती है आपकी? थोड़ी पतली यहाँ रहती है। इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? आपका ये क्या हमारे पास? सेकंड हैंड। तो हमारे पास 3 हैंड ऑफ ए क्लॉक है, ओवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। 3 हैंड्स ऑफ ए क्लॉक जो है एग्जिस्ट करते हैं, ओवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। सेकंड हैंड की इतनी बात हम लोग यहाँ नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं ओवर हैंड्स की और मिनट हैंड की। अब देखो, जो क्लॉक एंड कैलेंडर पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो यहाँ सर 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ हमारे पास लाई करते हैं। पहला है आपका सर टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एंगल पूछा जाएगा, जहाँ आपको टाइम गिवन होगा और एंगल आप लोगों को निकालना होगा। जहाँ हमारे पास यहाँ एंगल गिवन होगा और हम लोगों को यहाँ टाइम निकालना होगा, जो कि हम लोग आज फर्स्ट क्लास में यहाँ पे समझेंगे। सेकंड यहाँ पे देखो क्या होगा आपका सर, रिफ्लेक्शन यहाँ पे आप लोगों की लाई करेगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमारे पास 2 तरीके की रहती है, एक है आपकी मिरर इमेज रहती है, एक हमारे पास वाटर इमेज रहती है। ठीक है, रिफ्लेक्शंस की हम लोग यहाँ पे बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। और थर्ड जो टाइप यहाँ लाई करती है, थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो है यहाँ पे आपकी रॉन्ग टाइम या फिर रॉन्ग क्लॉक, यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, रॉन्ग क्लॉक यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं, रॉन्ग टाइम और रॉन्ग क्लॉक यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो, जो आपका ये चीजें यहाँ लाई करती है, ये किस किस तरीके से है, देखो यहाँ ध्यान से सुनना। अब यहाँ सर हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं, सबसे जो मेन है यहाँ पे, सबसे बड़ा जो आप लोगों का हैंड है, जिससे हमारे पास घंटे के हिसाब से फर्क पड़ता है, वो हमारे पास क्या है? आपका ओवर हैंड। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ बात करने जा रहे हैं आप लोगों के ओवर हैंड की। देखो ओवर हैंड हमारे पास कैसा लाई करता है? ठीक है, ओवर हैंड देखो यहाँ पे कैसा है हमारे पास ओवर हैंड।
सर ओवरहेड जो है मेरे पास वो 12 घंटों में यहां से यहां तक हर घंटे में इतना मूव करेगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5, तो एक जो पूरी रोटेशन है वो यहां कवर करता है 12 घंटों में। इसका मतलब यहां पे जो ओवरहेड है वो आप लोगों का 12 ओवर में क्या करता है मेरे पास 360 डिग्री रोटेशन करता है। क्या करता है? 360 डिग्री रोटेशन यहाँ पे आप लोगों की करता है। एक 12 घंटों में 360 डिग्री की रोटेशन करता है और इसका मतलब है यहाँ से वो 1 घंटे में कितनी आप लोगों की रोटेशन करेगा? सर 1 घंटे में रोटेशन करता है आपकी 30 डिग्री की। कितनी करता है? 30 डिग्री। भाई 12 घंटों में 360, तो 1 घंटे में क्या बनेगा? 360/12 बन जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ बात करें सर 1 मिनट के हिसाब से, 1 मिनट के हिसाब से जो है आप लोगों का ओवरहेड कितना रोटेट करता है, तो हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट जब आपका 30 डिग्री के बराबर है तो 1 मिनट कितना होगा हमारे पास? 30 डिग्री डिवाइड बाय 60 विच इज इक्वल टू कितना बनता है? 0.5 डिग्री। कितना बनता है? 0.5 डिग्री। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है आपका ओवरहेड के बारे में। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं आपका सेकंड मिनट हैंड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? आपका मिनट हैंड के बारे में, मिनट हैंड के बारे में। ठीक है। अब देखो मिनट हैंड कैसे लाई करता है। सर मिनट हैंड जो है वो हमारे पास जो मिनट हैंड है वो 1 घंटे में पूरी रोटेशन करता है। 1 घंटे में देखो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ सर, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है ना, जो आपकी सबसे लंबी सुई है वो मिनट हैंड है। देखो 1 घंटे में वो आप लोगों की पूरी एक रोटेशन करता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो मिनट हैंड यहाँ पे लाई करता है वो क्या करता है यहाँ पे सर? वो 1 ओवर में जो है मिनट हैंड वो कितनी रोटेशन करता है? आपकी 360 डिग्री रोटेशन करता है। अगर 1 घंटे में 360 करता है तो इसका मतलब पर मिनट के हिसाब से, 1 मिनट के हिसाब से वो कितनी रोटेशन करेगा? आपकी 0.5 डिग्री। सॉरी, आपका यहाँ करेगा मेरे पास कितना? बाय 66 डिग्री। कितना करेगा आपका? 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से उसकी कितनी रोटेशन यहाँ पे होती है? आपकी 6 डिग्री। ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ बात करें मिनट हैंड के बाद, अगर हम बात करते हैं आपके सेकंड हैंड की। सेकंड हैंड इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि सेकंड हैंड पे बेस आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। सेकंड हैंड देखो क्या लाई करता है आपका सर? सेकंड हैंड इस तरीके से लाई करेगा कि सेकंड हैंड जो है वो मेरे पास एक मिनट में जो आपका सेकंड हैंड है वो मेरे पास पूरी रोटेशन यहाँ पे कवर अप करता है। 1 मिनट में पूरी रोटेशन करता है कितनी? मेरे पास 360 डिग्री की। और इसका मतलब जो यहाँ पे 1 सेकंड रहेगा, 1 सेकंड में वो 360/60 मतलब कितनी डिग्री रोटेशन करता है? यहाँ से 6 डिग्री रोटेशन करेगा। 1 सेकंड में कितनी रोटेशन करेगा? आपकी यहाँ पे 6 डिग्री रोटेशन यहाँ पे कवर अप करता है। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे लाई करते हैं ओवर हैंड, मिनट हैंड और क्या है आपका यहाँ सेकंड हैंड। ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आप लोग इसको पेन डाउन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत जरूरी फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पे? एग्जैक्ट टाइम का। ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाऊंगा बट आप लोग फॉर्मूला नोट कर लो। सर हम लोग एग्जैक्ट टाइम जो है वो आप लोगों का कैसे निकालते हैं? एग्जैक्ट टाइम निकालने का फॉर्मूला है 12/11 इनटू मिनट गेन। अब मिनट गेन क्या चीज है वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालते हैं? 12/11 इनटू मिनट गेन। फॉर्मूला आप लोग उतार लो क्योंकि मैं बाद में इसको रिपीट नहीं करूंगा, बाद में बस फॉर्मूला सीधा हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। और एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एंगल निकालने का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? यहां से हमारे पास 30h - 11/2 ऑफ m, ये हमारे पास फॉर्मूला है और इसको हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड में। आज हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन और रॉन्ग क्लॉक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो थीटा है वो क्या लाई करता है? 30h - 11/2 ऑफ m। एंगल का मतलब क्या है? एंगल का मतलब है, देखो आपको कुछ भी पूछा हो कि बताओ भाई 2:40 पे कितना एंगल होगा, तो हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए पहले हम लोग एंगल की ही यहाँ पे बात करते हैं। देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, ठीक है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन, देखो क्वेश्चन कैसा होगा आपका, यहां हम लोग 4-5 एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग पहले एंगल की ही बात करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ओवरहेड
एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ आपके 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एट बोल रहा हूँ आपका 9:45 पे, जो 9:45 का मतलब क्या है, ये है हमारे पास 9:45, देख सकते हो आप लोग यहाँ इसको, ये हमारे पास 9:45 देखो, ठीक है। ये हमारे पास 9:45 पूछा है, बताओ ओवर हैंड और मिनट हैंड में कितना एंगल होगा। देखो मुझे एक बात बताओ कि आपको इतनी चीज समझ में आ रही है। जैसे ये है आपका 10 बजे है, तो ये आपका 30 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री, ये पूरा रोटेशन है आपका 360 का। भाई ये 30 डिग्री, ये कितना है 30, ये कितना है 30, ये 30 आप लोगों के एंगल है। अगर मैं पूछूं बताओ 12 और 3 के बीच में कितना एंगल है, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री। अब 10 और 12 के बीच में कितना एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब 10 बजे जो है एंगल क्या है ओवर हैंड और मिनट हैंड में, तो आप बोलोगे सर 30 और 30 60 डिग्री। वैसे यहाँ पे पूछा गया है 9:45 मतलब ये है आपका। तो आपका जो आंसर है ना वो नियर अबाउट 12, 13, 14, 15 कुछ इतना आंसर आना चाहिए, क्योंकि देखो 9 और 10 के बीच का जो आपका एंगल है, जो 9 और 10 के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री का। देखो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये पूरा 360 है। इतना एंगल जो आपका है ना, इतना एंगल, ये इतना एंगल कितना है मेरे पास आपका 30 डिग्री। कितना है यहाँ पे हमारे पास से 30 डिग्री है। अगर मैंने पहले 60 बोला होगा तो कोई सॉरी, उसको आप लोग इग्नोर करना। ये एंगल कितना है आपका 30 डिग्री। मैं 9:45 का, अगर मैं 9:45 टाइम की बात करूं तो 9:45 आपके ऐसे बचते हैं। देखो मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ आपका। सर 9:45 कैसे होंगे, सर बड़ी सुई तो आपकी यहाँ होगी, ठीक है, और छोटी सुई कहाँ होगी आपकी, कुछ सर इधर होगी, ठीक है, कुछ आपकी कहाँ होगी, इधर होगी। 9:45 ये होते हैं आपके, ये हमारे पास क्या है 9:45, ये क्या है आपका 9:45। ये चीज़ आपको यहाँ पूछी गई है, बताओ बेटा ये एंगल कितना होगा। ये एंगल यहाँ पे पूछा गया है, बताओ 9:45 पे आप लोगों का एंगल कितना होगा। तो हम लोग जब एंगल फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सर थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 30h - 11/2 ऑफ m। अब h हमारे पास है, इसको बोलते हैं हम लोग h/m, ओवर इज टू मिनट। तो h मेरे पास यहाँ पे कितना है आपका, सर 9 है h और m कितना है 45। चलिए सर 30 × 9 - 11/2 × 45, ये हमारे पास बन गया। 30 × 9 कितना होगा सर 270 माइनस 11/2 450, 45 × 11 कितना बनेंगे आपके 450 + 45 495, ये बनेगा आपका 495/2। सॉल्व करोगे बनेगा आपका 540 - 495/2 बन जाएगा मेरे पास 45/2। ये कितना बन जाएगा आपका 22.5 डिग्री। तो जो ये एंगल है आप लोगों का यहाँ बन के आ रहा, ये जो एंगल बन के आ रहा है यहाँ पे, ये एंगल कितना है आपका सर 22.5 डिग्री एंगल है। कितना एंगल है आपका 22.5 डिग्री एंगल है। चलिए हम कुछ और यहाँ आपके एग्जांपल ऐड करते हैं। देखो हमने यहाँ पूछा, बताओ कि आपका एग्जैक्टली जो है एग्जैक्टली 12 बजे जो है एंगल कितना होगा। सर 12 बजे का मतलब क्या है, 12 बजे का मतलब है दोनों सुइयां आप लोगों की ऐसे रहेगी। एक सुई आपकी इधर होगी, दूसरी सुई कहाँ होगी आपकी सर यहाँ पे होगी, ठीक है। ओवर वाली हैंड ऐसे होगा, मिनट हैंड आपका ऐसे होगा। ये 12 बजे। सर एंगल क्या है, सर सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे 0 एंगल है आपका, तो हम लोग तब भी इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो आपका 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या है, देखो 0 का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 30 × 12 - 11/2 ऑफ कितना बन गया मेरे पास 0। ये बना आपका यहाँ फॉर्मूला। 30 × 12 कितना बनता है 360, कितना बनता है 360/360 डिग्री को आप लोग 0 डिग्री भी तो बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 0 डिग्री भी तो बोल सकते हो। मैंने बोला कि आप लोग 360 पूरा मूव कर दो। 360 मूव कैसे किया सर, यहाँ मूव किया और मैं घूम के फिर से वहां पे आप लोगों का आ गया, तो मेरी रोटेशन कितनी हुई आपकी सर 0 रोटेशन आप लोगों की हुई। तो आपका जो एंगल 360 है और 0 है वो क्या है आपका सेम। चलिए मैं अब टाइम लेता हूं आपका। सर टाइम मैं यहाँ बता रहा हूँ, सपोज आपके 3 बजे, क्या बजे हैं आपके 3, तो 3 कैसे बजते हैं सर, 3 इस तरीके से बजते हैं। ये है मेरे पास 3 बज रहे, ये आपकी छोटी सुई, ये क्या है आपकी बड़ी सुई। अब 3 बजे तो एंगल मेरे पास आना चाहिए 90 डिग्री। लेट अस चेक कि हमारे पास जो एंगल है कि वो 90 डिग्री आता है कि नहीं आता है। चलिए हम लोग बात करें हैं आपके 3 बजे की। सी क्या बात करें सर, 3 बजे क्या एंगल हमारे पास बन के आएगा। तो 3 बजे क्या एंगल होगा हमारे पास सर, थीटा हमने निकालना है। थीटा
थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 0। तो 30 इंटू 3 कितना बन जाएगा 90 डिग्री। क्या बन जाएगा आपका 90 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल है वो यहाँ पे कितना निकल गया 90 निकल गया। भाइयों कुछ भी गिवन होगा आपको यहाँ पे, कुछ भी गिवन होगा, कुछ भी पूछा हुआ होगा आपको यहाँ, चाहे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको सर निकालो 1053 तो कितना आंसर आएगा आपका 1053। सिंपल सा फंडा है आप लोगों का ये फॉर्मूला, एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला यही है, यही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। तो एंगल फाइंड करना है तो थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या निकलेगा आपका 30h माइनस क्या बनेगा आपका 11/2 इंटू 53। ये हमारे पास यहाँ पे आपका फॉर्मूला है, बनता है 300 माइनस 530 और 53 कितने बनेंगे आपके यहाँ पे 583 583/2 तो ये बन जाएगा मेरे पास 600 माइनस 583। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो बनेगा 600 माइनस 583/2। ये बन जाएगा यहाँ से कितना मेरे पास 600 माइनस 583 बन जाएगा 17/2 विच इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 8.5 डिग्री। तो हमारे पास जो आंसर है यहाँ पे क्या निकल जाएगा 8.5 डिग्री आंसर आएगा मेरे पास इस क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, क्योंकि देखो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप लोगों तक वो चीज़ें शेयर करनी जा रहे हैं, वो चीज़ें शेयर की जा रही है जो कि हम लोगों को आती है। ठीक है, हम लोगों ने जो किसी टाइम पे मिस्टेक की है कि एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की अच्छे तरीके से, प्री क्वालिफाई हुआ, मेन क्वालिफाई नहीं हुआ, वो सब चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए मतलब चाहते हैं कि ना हो। आप लोग एक बार अच्छे तरीके से मेहनत करें, अपना एग्जाम जो है क्वालिफाई करें, पहले से ही आप लोगों को पाथ मिले। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि इंडिया लेवल पे जितने भी बच्चे हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे देख सके। चलिए अब ये बात हमारे पास यहाँ होगी क्लियर। हम लोग थोड़ा आगे मूव करते हैं। अब देखो ओवर हैंड और मिनट हैंड में एंगल तो हम लोग कोई भी निकाल लेंगे आपका, बट कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जो ओवर हैंड और मिनट हैंड में है उसमें आप लोगों का जो एंगल है वो आपका राइट एंगल कब कब होगा। तो हमें ये चीज़ें यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी, हमें ये चीज़ यहाँ सीखनी पड़ेगी। देखो हमारे पास 3 केसेस आते हैं। एक है कोइंसाइड केस। कोइंसाइड क्या है आपका सर, दोनों जो है वो आपकी जो सुइयां हैं वो क्या करती हैं ओवरलैप, क्या करती हैं ओवरलैप करती हैं। पर दोनों सुइयां आपकी ऐसे, एक ऐसी है तो दूसरी भी कैसे होगी आपकी सर, आपका ओवर हैंड भी ऐसे हो। ये बड़ा वाला जो है ओवर बना रहा हूं आपको क्योंकि, और छोटा क्या है आपका मिनट हैंड। दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी ओवरलैप करनी चाहिए। ठीक है, चलिए जैसे 12 बजे आपकी ओवरलैप कर रही है वैसे हम यहाँ बात करें सर ओवरलैप तो हो गया, उसके बाद हम बात करें कोइंसाइड के साथ साथ क्या हो सकता है आपका सर, आपका यहां हो सकता है अपोजिट। ठीक है, अपोजिट बोलो चाहे इसको हम लोग यहां बोल सकते हैं आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है सर, अगर एक आपका ओवर हैंड यहां ऐसा होगा, ओवर हैंड अगर आपका ऐसा होगा तो मिनट हैंड जो है वो मेरे पास इस तरीके से होगा। दोनों आप लोगों के अपोजिट लाई करेंगे। जैसे 6 बजते हैं आपके, तो 6 बजे क्या होता है सर, अगर ये मेरे पास सेंटर है, ये बजते हैं आपके 6। ठीक है, ये बजते हैं आपके यहाँ पे 6। ठीक है, ये बजते हैं 6। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग थर्ड बात करते हैं सर राइट एंगल। राइट एंगल पे, राइट एंगल मतलब क्या हुआ आपका सर, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, मतलब आपके ऐसे होंगे। ठीक है, आपका ऐसा होना चाहिए कुछ एंगल यहाँ पे इस तरीके से बनना चाहिए आपका। ठीक है, ये है मेरे पास क्या आपके जब राइट एंगल पे परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को सर एक मिनट गेन चीज़ सीखनी है। मिनट गेन क्या है सर, जो ये वाले टाइम्स होते हैं ना, कौन सा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, 0 या फिर 60 मिनट इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये सब जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, मिनट गेन होते हैं। ये सब हमारे पास क्या होते हैं, मिनट गेन होते हैं। भाई मिनट गेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हमारे पास यहाँ पे आपका टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन देखो कैसा आता है। देखो क्वेश्चन कैसा होगा, हम लोग यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका, एट what time between 7 to 8। ठीक है, आगे आप लोगों को यहां क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, एट what time between 7 to 8
बोथ हैंड कोइंसाइड, बोथ हैंड अपोजिट, जब बोथ हैंड राइट एंगल, ये पूछा जाएगा। अब देखो मैं टाइम यहाँ लिख रहा हूँ आपका, सर 1 से लेकर 2 बजे तक का, 2 से लेकर 3 तक का, 3 से लेकर 4 तक का, 4 से लेकर 5 तक का, 5 से लेकर 6 तक का, 6 से लेकर 7 तक का, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। ये हमारे पास जो है आपका टाइम पीरियड बनता है क्लॉक के अंदर। अब इस टाइम पीरियड में देखो आपकी ज़रूरी चीज़ें क्या क्या है। जैसे मैं बात करूं 1 से 2 के बीच में, पहले हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कोइंसाइड केस की। किसकी बात कर रहे हैं? कोइंसाइड केस की। सर 1 से 2 के बीच में कोइंसाइड कब करते हैं? देखो यहाँ पे सर 1 बज गया आपका, देखो ठीक है, आप लोग वेट कर रहे हो सर 1 बजे के बाद दोनों सुइयाँ कोइंसाइड कब करेगी? ये बज गया आपका 1। अब 1 बजने के बाद जो है वो सुइयाँ कब कोइंसाइड करेगी? सर इधर, ये करी है मेरे पास दोनों सुइयाँ कोइंसाइड। तो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो 11:05 के बाद आ रहा है। 1:05 और 1:10 के बीच में आ रहा है। जो आपका पुराना मिनट गेन है वो क्या है? 1:05। क्या है? 1:05। मैं यहाँ इसको मिटा रहा हूं। आपका टाइम कैसा आया है? सर इस तरीके से टाइम आया है 1:05। देखो कैसा टाइम है आपका ये, ठीक है। देखो अगर मैं सेंटर ये पॉइंट बताता हूं आपका, सर ये है मेरे पास आपका सेंटर पॉइंट। सपोज ये सेंटर पॉइंट है, तो कब आ रही है आपकी स्ट्रेट लाइन में? सर ये आया आपका 1, ये आपका आया मिनट हैंड, ये क्या आया आपका यहाँ से? सर ये आया ओवर हैंड। तो 1:05 के बाद आपकी क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है। तो इसका मतलब जो आपका टाइम है वो आएगा 1:05 के बाद का। बट 1:05 जो ये 5 है इसको हम लोगों ने यहां पे लेना है एज ए मिनट गेन, एज ए मिनट गेन। सर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 1:05 पे नहीं है, मुझे दिख रहा है कि सर 1:05 से थोड़ा सा आगे सुई पहुंच गई है, 1:05 से थोड़ा सुई आगे पहुंच गई है। तो आप लोगों ने मिनट गेन लेना है वहां पे 1:05 का 5, ठीक है। 5 हमारे पास क्या है? मिनट गेन। चलिए सर 2 बज गए हमारे पास। 2 बजे के बाद कब कोइंसाइड कर रही है? सर ये कोइंसाइड की। अब ये 2:10 के बाद का है, तो आपका 2:10 जो है वो मेरे पास क्या आएगा? मिनट गेन। आप लोग एक बार घड़ी साथ में रखो। सर 2:10, फिर आएगा 3:15, फिर आएगा आपका यहाँ 4:20, फिर आएगा यहाँ से आपका सर 5:25, फिर आएगा आपका यहाँ सर 6:30, फिर आएगा आपका यहाँ से सर 7:35, फिर आएगा 8:40, फिर आएगा 9:45, फिर आएगा यहाँ से आपका 10:50, फिर आएगा यहाँ से आपका 11 बजे नहीं आएगा, एग्जैक्टली कब आएगा? 12 बजे। और 12 से 1 के बीच में कभी भी आप लोगों की कोइंसाइड नहीं करती। तो आपको पूछ सकते हैं एट व्हाट टाइम इन ए डे द मिनट हैंड एंड ओवर हैंड विल नॉट कोइंसाइड। तो आपका आंसर आएगा 12 से 1, 12 से 1 के बीच में कोइंसाइड नहीं करती है, क्योंकि एग्जैक्टली 12 बजे आपकी कोइंसाइड कर रही है। या तो आप एग्जैक्टली 12 यहाँ एज्यूम करो, या एग्जैक्टली 12 यहाँ एज्यूम करो। किसी बुक ने 11 से 12 के बीच में बोला होता है कि कोइंसाइड नहीं करी, किसी ने बोला होता है 12 से 1 के बीच में कोइंसाइड नहीं करी। एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि जब बुक्स कंफ्यूज है तो आप लोगों को कंफ्यूज थोड़ी करना है उन लोगों को, है ना। चलिए अब सर एग्जैक्ट टाइम हम लोगों को निकालना है। ये तो मिनट गेन है भाई सर, ये तो मिनट दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे मैं किसी टाइम की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं आपके 9 से 10 के बीच की। सर ये है हमारे पास 9, ठीक है, बजा आपका यहाँ पे सर 7, 8 और ये बज गया आपके 9। 9 से 10 के बीच में सर यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है। अब ये टाइम देखा जाए तो आप बोलोगे सर 9:48, 9:48 के पास कोइंसाइड करिए। तो हम लोगों ने एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालना है? देखो यहाँ पे फॉर्मूला है 9:45 का मतलब क्या है? हम लोग करेंगे 12/11 इंटू 45, 12/11 इंटू 45। मिनट गेन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से कितना? ये बन जाएगा 45, 90, 450, 90, 450 बनता है 540/11। ये बन जाएगा आपका यहाँ पे कितना मेरे पास? 49, 1/11। तो इसका मतलब है आपका एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? 9:49, 1/11
11, 9:49 1/11 क्या है आपका एग्जैक्ट टाइम है जब दोनों सुइयां क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही हैं। जब दोनों सुई क्या कर रही है, आपस में कोइंसाइड कर रही है 3 बजे और 4 बजे के बीच में। तो आंसर क्या आएगा आपका सर 12/11 इंटू 12/11 इंटू आपका जो मिनट गेन है वो कितना है आपका 15 मिनट। तो 12/11 इंटू 5 15 180 180/11 180/11 कितना बनता है आपका यहाँ सर 16/4/11 16/4/11। तो इसका मतलब 3:16 पे क्या करेगी, आपस में कोइंसाइड करेगी। कोई और टाइम ले लो सर 6 बजे और 7 बजे के बीच में। तो 12/11 इंटू क्या बनेगा आपका 30, ये बन जाएगा 360/11। करोगे आगे सॉल्व इसको, बनेगा आपका 32 8/11। ये बन जाएगा आपका 6:32 8/11। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास जो है कोई भी टाइम आपको पूछा जाए, मैं अभी कौन सा केस करवा रहा था आपको सर कोइंसाइड वाला। कौन सा केस था, कोइंसाइड। कोइंसाइड में आप लोग एक चीज और याद रख सकते हो, क्या चीज याद रखना है, टाइम कैसे निकालना है। ऐसे तो आपको टाइम थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा, सर कब कोइंसाइड कर रहा है सोचना पड़ेगा। आप लोग जब एक बारी ना सभी टाइम को देख लोगे, आपको अगली बार जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की। अगर कोइंसाइड वाले केस में सिर्फ आपने टाइम कैसे याद रखना है सर, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25, 6 × 5 = 30। आपने जो मिनट है आप लोगों ने याद रखना है, जो मिनट निकाले हैं ना इन केस ऑफ कोइंसाइड केस, सिर्फ कोइंसाइड केस में, कोइंसाइड के अलावा किसी और केस में नहीं है आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पे याद रखने का। तो मिनट जो है वो बनते हैं 5 × ओवर, 5 × ओवर कोई भी है 8 का मतलब क्या है 5 8 40, 9 का मतलब क्या है 9 पंजे 45, 10 का मतलब क्या है 10 पंजे 50, 11 का मतलब है आपका यहाँ पे क्या 11 पंजे आपका 10 से 10 50 और एग्जैक्टली आपका आएगा 12। ठीक है, कोई भी टाइम आप लोगों का 2 पंजे 10। तो कोई भी आप लोगों को पूछा जाए, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूं एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8, 7 और 8 के बीच में। भाई 7 और 8 आपने एज्यूम किया, ऐसे आप लोग इमेज बनाओगे। देखो क्वेश्चन एग्जाम में एक आना है, आपको एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट भी नहीं लगाना है, आपको 20-25 सेकंड यहां लगाने हैं। सर एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8, आपने सर ऐसे घड़ी बनाई थोड़ी सी, देखा आपने ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास 7 है, ये 8 है। 7 और 8 के बीच में कब कोइंसाइड करेगी सर, यहाँ पे। ये मेरे पास आपका मिनट हैंड होगा, ये क्या होगा ओवर हैंड। ये मिनट गेन कितना आ रहा है मेरे पास 35। तो आपने क्या किया सर 7:35 के बाद। अब 35 मिनट गेन है, तो 35 मिनट गेन को हम लोग यहाँ कैसे करेंगे सर, 35 मिनट गेन जो है वो बन के आएगा आपका सर 35 × 12/11। तो 35 × 12 बन जाएगा आपका यहाँ पे कितना 420/11, 420/11। उसको हम लोग जो है आगे फर्दर जब सॉल्व करेंगे, ये कुछ बनेगा आपका यहाँ 440 बना था 38, 2 रह जाएगा आपका, सॉरी हाँ आपका 2 रह जाएगा यहाँ पे, कितना बनेगा मेरे पास 38 2/11। तो आपका 7:38 2/11 पे क्या करेगा मेरे पास, ये कोइंसाइड करेगा। आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पे समझ आई होगी कोइंसाइड केस की। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे मूव करते हैं। कोइंसाइड के बाद हम लोग मूव करते हैं अब जो आपस में दोनों सुइयां हैं वो आपकी स्ट्रेट लाइन में कब निकल के आएगी। देखो हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, ये क्या था कोइंसाइड टाइम। अब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन आप लोगों की कब निकल के आएगी। जैसे हम लोग बात करें 12 बजे, 12 और 1, जब हम लोग टाइम क्या है 1 से 2 के बीच का। देखो ये है टाइम आपका 1 से 2 के बीच का। सर ये 1 बज गया आपका। अब 1 से 2 के बीच में अपोजिट ये देखो, ये आया आपका अपोजिट, ये आया आपका अपोजिट, मतलब 180 डिग्री आपका एंगल बन रहा है दोनों में। तो आपका ये अपोजिट जो है, ये मिनट कितना है 35 के बाद आ रहा है आपका, 35 के बाद आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है आपका सर 1:35 पे क्या होंगे आपस में दोनों सुइयां क्या होंगी मेरे पास स्ट्रेट लाइन में होगी 1:35। अगले केस में क्या होगा सर 2:40, ठीक है। अगले केस में क्या होगा आपका सर 3:45। अगले केस में आपका 4:50। अगले केस में क्या होगा आपका सर 5:55। 5:55 यहाँ पे नहीं होगा, अगले केस में आपका एग्जैक्टली 6
बच जाएंगे। देखो यहाँ पे देख लेते हैं सर, 1 से 2 में तो ये आया, अब 2 से 3 में कैसा आएगा सर, 2 से 3 में ऐसा आएगा, ये आपका 2 से 3 में ये आ रहा है 40 के बाद। भाई 45 से ऊपर नहीं गया और 40 से थोड़ा सा क्या है आपका ऊपर है, 45 से थोड़ा सा नीचे है आपका, ठीक है, ये हो गया। फिर 3 से 4 ये बच गए 3 से 4 के बीच में कब है सर, ये है मेरे पास 3 से 4 के बीच में, मतलब आपका 3 से 4 के बीच का मतलब 45 के बाद, 3:45 के बाद। फिर 4 से 5 का मतलब है सर 4 से 5 में आ रहा है इस टाइम, ये है मेरे पास आ रहा है सर, ठीक है, ये आपका आ रहा है 50 के बाद, 4:50। फिर उसके बाद एग्जैक्टली 5 बजे के बाद कब आएगा, एग्जैक्टली आपका 6 बजे यहाँ पे आएगा अपोजिट। फिर 6 से 7 के बीच में नहीं आएगा आपका, फिर 7 बज के यहाँ पे जो आपका 5 मिनट है तब कैसा आएगा, अपोजिट आएगा। तो आपका 6 के बाद कब आएगा आपका अपोजिट, यहाँ पे एग्जैक्टली एट 7:05। फिर आएगा एग्जैक्टली एट 8:10। फिर आएगा एग्जैक्टली एट 9:15। फिर आएगा एग्जैक्टली एट 10:20। फिर आएगा एग्जैक्टली एट 11:25। फिर आप लोगों का एग्जैक्टली आएगा 12:30 पे, 12:30 पे। कोई भी आप लोग यहाँ निकालना चाहो, चले अगर मैं बात करता हूँ 7 से 8 के बीच में, देखो 7 से 8 के बीच में कब आ रहा है आपका, 7 से, मैंने कुछ उल्टा कर दिया आपका, सॉरी, यहाँ पे नहीं आना था आपका ना, ठीक है, इस टाइम आप लोगों का नहीं आता है, ठीक है। 7:05, 8:10, 9:15, ठीक है, 10:20, 11:25, ये आपका टाइम आ रहा है, ठीक है। अब कोई भी आपको निकालना हो, जैसे मैं बोलूँ 7 से 5 के बीच में कब कोइंसाइड कर रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 बोथ आर अपोजिट, जब बोथ हैंड आर इन स्ट्रेट लाइन। तो आप लोग बोलोगे सर 7:5 है यहाँ पे, तो क्या बनेगा 12/11 × 0.5 बन जाएगा आपका 60/11, बन जाएगा आपका 5/11। तो कितना टाइम आएगा सर, 7:05, 5/11, 7/5/11। कोई भी टाइम आपका सर 4 और 5 के बीच में कितना है, 4:50। तो 4:50 का मतलब है 12/11 × 50, बन जाएगा आपका यहाँ 600/11। 600/11 कितना बनेगा मेरे पास सर, 54/6/11। 54/6/11 मतलब 4:54 6/11 जो है आंसर निकल के आएगा। फॉर्मूला आपका मिनट गेन वाला ही लगना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से सर, यहाँ हमने देखा 12 घंटों में 11 बार कोइंसाइड हो रहा था, तो इसका मतलब अगर 12 घंटों में 11 बार हो रहा है, 12 में 11 बार हुआ तो पूरे दिन में तो आपके 24 घंटे हैं, तो 24 घंटों में कितनी बार कोइंसाइड होगा आप लोगों का, 22 बारी। कितनी बार कोइंसाइड होगा आपका यहाँ पे, 22 बार। ये बहुत बार एग्जाम में, इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइम्स ए डे द हॉवर एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 22 टाइम्स ए डे। अपोजिट, जहां स्ट्रेट लाइन की यहां बात कर रहे हैं, तो आपका देखो यहां क्या बनता है, हाउ मेनी टाइम्स ए डे द ऑवर एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक आर अपोजिट। तो आपका पूरे दिन में 1 घंटा नहीं आ रहा, 12 घंटों में 1 घंटा नहीं आ रहा, तो 12 घंटों में 11, 24 में कितना होगा 22। तो ये भी कितना आंसर निकल के आएगा, सेम आपका 22 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा आपका, 22 निकल के आएगा। ये मेरे पास क्या था सर, ये कोइंसाइड केस था। ये क्या था मेरे पास आपका, स्ट्रेट लाइन था। मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसका नाम क्या है सर, ये था मेरे पास कोइंसाइड केस। ये कौन सा टाइम था आपका सर, कोइंसाइड का रफ टाइम था आपका, रफली टाइम इसको बोल सकते हो आप लोग। ये क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन का आपका यहाँ पे क्या था मेरे पास, रफली आपका टाइम था। थर्ड मेरे पास यहाँ पे क्या आता है सर, थर्ड है हमारे पास आपका एट राइट एंगल। राइट एंगल वाला थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा इजी ही है आपका, बट थोड़ा ध्यान से यहाँ पे इसको सुनना। अब 1 से 2 के बीच में राइट एंगल पे कब रहेंगे, 1 से 2 के बीच में राइट एंगल पे कब रहेंगे, आपको ये पूछा जाएगा। 1 से 2 भाई, 1 से 2 देखो घड़ी है हमारे पास सर, एक बार ही तो देखना हमें, अगली बार तो हमें आ जाएगा क्योंकि हम लोग तेज हो गए हैं यहाँ। चलिए, ये बज गए हैं आप लोगों का 1। जब ये 1 बजा, 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री सर, ये है मेरे पास 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ठीक है। मतलब आपका 1:20 के बाद है आपका, उसके बाद कहाँ है मेरे पास 90 डिग्री सर, ये आ रहा है 90 डिग्री। मतलब आपका 1:50 पे क्या आ रहा है आपका 90 डिग्री। तो आप यहाँ देखोगे अगर हमारे पास, तो 1 से लेकर आपका
2 के बीच में राइट एंगल कब आ रहा है? देखो हमारे पास आपका 1 से 2 के बीच में, एक तो मेरे पास क्या है आपका सर 1 बज के क्या है आपका टाइम यहाँ 1:20 के बाद, ठीक है 1:20। मैं यहाँ इसको मिटा रहा हूँ आपका, ताकि यहाँ से थोड़ा आपको जो क्लियर हो जाएगा अच्छे से ना। देखो अगर ये सुई क्या है मेरे पास सेंटर, ठीक है, मिनट हैंड आपका यहाँ, ओवर हैंड आपका यहाँ होगा कहीं, ये ओवर हैंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ 30 और 30 और 30, ये कितना बन गया आपका 90, एक सुई आपकी यहाँ होगी, तो क्या होगा 4:20 पे। अगली बार क्या होगा आपका सर मेरे पास यहाँ से जाओ 30, 60 और 90, तो यहाँ पे मेरे पास होगी सुई आपकी दूसरे वाले केस में, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या होगा, एक ये एंगल बनेगा 90, एक ये एंगल बनेगा 90, 1:20 और 1:50, ये हो गया टाइम आपका। अब 2 से 3 की बात कर रहे हैं सर, 2:25, 2:25, कैसा आएगा 2:25 आपका सर? ये बनेगा मेरे पास 2:25, देखो ये है आपका 2:25 सेंटर, ये है आपका 2, ये क्या आपका यहाँ 2, और ये क्या है मेरे पास 2:25, क्योंकि देखो 30 डिग्री और 30 डिग्री कितना बन गया आपका 90 डिग्री। और यहाँ से दूसरा जो है एंगल वो कब बनेगा आपका 55 पे, 2:25 और 2:55, ठीक है 2:55, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 2:55 जो है ये टाइम आपका जो है एग्जैक्ट बन जाएगा हमारे पास 2 से 3 के बीच का जो एग्जैक्ट टाइम है वो बनेगा 3 बजे। कब बनेगा आपका यहाँ पे 3 बजे। देखो कैसे मेरे पास हम लोग यहाँ देखते हैं आपका, ठीक है। देखो ये बजे आपके 2, ठीक है, ये आया आपका राइट एंगल 90 डिग्री, 2:25 के बाद ये आया मेरे पास आपका राइट एंगल 3 बजे। फिर 3 बजे के बाद कब आएगा आपका सर? 3 बजे के बाद मेरे पास आएगा आपका सर 3:30 पे, 3:30 पे। अब देखो सर 3 बजे आया, फिर इसमें जो है आपका अगली बारी में सिर्फ एक ही बार आ रहा है एंगल, वो कब आ रहा है आपका 3:30 पे, क्योंकि देखो एक ही बार आया आपका 3 बजे, है ना। उसके बाद अगले घंटे में सिर्फ एक ही बार आएगा 3:30 पे, क्योंकि देखो आ 2 बार आया आपका, एक कब आ रहा है, एक एग्जैक्टली 3 बजे आ रहा है, उसको मैंने इंक्लूड कर लिया, फिर 3:30 पे आ रहा है। फिर 4 बजे कब आएगा आपका यहाँ सर? 4:05 के बाद, 4:05 पे और 4 बज के यहाँ पे क्या आएगा आपका मेरे पास 4:35 के बाद, ठीक है 4:35 के बाद। तो यहाँ क्या बनेगा आपका सर? अब बनेगा आपका 4:05 पे और 4:35 पे, 5 बज के आप लोग साथ में देख 5:10 पे और 5:40 पे। फिर आपका बनेगा यहाँ 6:15 पे और 6:45 के बाद। फिर बनेगा आपका यहाँ सर 7:20 पे, फिर बनेगा 7:50 पे। फिर 8 से 9 के बीच में एक बनेगा, 8 से 9 के बीच में एक बनेगा मेरे पास यहाँ पे कब आपका एंगल सर बनेगा आपका 8:25 पे, और एक एग्जैक्टली बनेगा आपका 9 बजे। एक एग्जैक्टली कब बनेगा आपका यहाँ 9 बजे। फिर उसके बाद 9 से 10 के बीच में एक बार कब बनेगा आपका सर? 9 बजे तो हो गया, फिर एक बनेगा आपका यहाँ पे मेरे पास क्या 9:35, 9:30 पे, 9:30 पे। फिर अगली बार कब आएगा आपका यहाँ पे? आप लोग साथ साथ में देखते जाओ यहाँ पे, ठीक है। 10 से 11 के बीच में कब आएगा आपका सर? एक आएगा यहाँ पे आपका 10:35 और 10:05। फिर आएगा यहाँ से आपका सर 11:40 और 10 बज के क्या आएगा यहाँ से आपका मेरे पास 11:10, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मेरे पास सारा का सारा आप लोगों का टाइम यहाँ निकल के आता है। फिर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे था ना आपका राइट एंगल वाला, पहले था आपका 12 से 1 के बीच में ना, 12 से 1 के बीच में कब आता है मेरे पास आपका स्ट्रेट लाइन में? ये बनेगा आपका 12:30 पे। और यहाँ पे कब आता है मेरे पास आपका सर? एक आएगा आपका यहाँ 12:45 और एक आएगा आपका
15 मिनट। भाई एक बारी आप लोग जो है ना, एक बारी घड़ी को अपनी जो भी आपकी वॉल क्लॉक है उसको उतार के एक बार सभी देख लो, यही आप लोगों की वैल्यूज लाई करती है। ये कौन सा है आपका सर, ये कोइंसाइड वाला केस है आपका पहला वाला। ये कौन सा है आपका स्ट्रेट लाइन, और आपका राइट एंगल ये है। अब राइट एंगल में सर हर बार 2-2 बार आ रहा है, हर घंटे में 2-2 बार आ रहा है, बट किसी 2 घंटों में आपका 1-1 बार आ रहा है। तो आप काउंट करोगे तो 12 घंटों में हर बार 2-2 बार अगर आएगा तो 12 घंटों में 22 बार आप लोगों का आ रहा है। 12 घंटों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 12 घंटों में 22 बार। तो एक पूरे दिन में जो है ये कितनी बार आप लोगों के राइट एंगल पे सुइयां आती है, मिनट हैंड और ओवर हैंड, वो आपका राइट आंसर बनेगा 44। क्या बनेगा आपका 44। तो आप लोगों का ये कंसेप्ट रहता है यहाँ पे क्लॉक का, जिसमें हम लोग कोइंसाइड के बारे में पढ़ते हैं, आपका ओवरलैप के बारे में पढ़ते हैं और आपका राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी टाइम आपको पूछा जाए एग्जाम में, देखो ये आप लोगों को बनाना नहीं है, आप लोगों को थोड़ा दिमाग में आइडिया रखना है। जैसे बोलो एट व्हाट टाइम बिटवीन, ठीक है मैं इसको नहीं देखूंगा अभी यहाँ, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 द हैंड्स, द मिनट हैंड एंड ओवर हैंड ऑफ ए क्लॉक, ठीक है। पहला केस यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं आपका कोइंसाइड। अब देखो कोइंसाइड की अगर बात आती है 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में, भाई 4 से 5 ये आप लोगों की घड़ी है, ठीक है। ये 3, ये क्या है आपका 4, ये बजे 5, ये बजे आपका 6। 4 से 5 का मतलब है सर बड़ी वाली सुई आपकी यहाँ कहीं होगी, ठीक है, छोटी वाली सुई भी कहाँ होगी आपकी यहाँ कहीं होगी। तो मिनट गेन मेरे पास कितना है 20, मिनट गेन कितना है 20। सर मिनट गेन कितना था आपका यहाँ, सर 20 तो है यहाँ पे। तो हम लोग जो है एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालेंगे सर, 420 आपका टाइम है, जो कि कितना बनता है आपका 12/11 × 20, जो बन जाएगा आपका 240/11, जो कि कितना बन जाएगा आपका 21/9/11। कितना बनेगा आपका 21/9/11। तो 4:21/9/11 मेरे पास क्या आएगा, एग्जैक्ट टाइम आएगा कोइंसाइड का। क्या आएगा, एग्जैक्ट टाइम आएगा आप लोगों का कोइंसाइड का। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग यहाँ बात करते हैं, कोइंसाइड तो हो गया। सेकंड हम लोग यहाँ बात करते हैं कौन सा आपका, स्ट्रेट लाइन की। क्या बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन की। चलिए स्ट्रेट लाइन की। अब स्ट्रेट लाइन देखो यहाँ पे कैसा रहेगा आपका, स्ट्रेट लाइन कैसे होगा आपका सर, 4 से 5 के बीच की स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने यहाँ बनानी है। तो कैसे होगी, देखो ये होगी आपकी यहाँ घड़ी है, ठीक है। एक सुई जो है वो आप लोगों को बोला गया है सर 4 पे होगी, कहाँ होगी सर 4 से थोड़ा सा आपका आगे होगी, या होगा आपका ओवरहैंड, ठीक है। अब देखो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ के कंपैरिजन में जो सुई है वो आप लोगों की पहुंचेगी इधर, ठीक है। तो आपका स्ट्रेट लाइन का फॉर्म हो रहा है 45 के बाद, तो मिनट गेन कितना है 45। तो इसका मतलब 4:45 पे क्या होगी मेरे पास सुई आपस में स्ट्रेट लाइन पे होगी। तो आपका 4:45 पे, 45 है 50 है, 45 से थोड़ा सा आगे है ना, इससे थोड़ा सा आगे, सॉरी 50 पे, 50 पे, सॉरी 50 से थोड़ा सा, क्योंकि देखो ना ये सुई थोड़ी सी आपकी आगे हो जाएगी, है ना। ये सुई थोड़ी सी क्या हो जाएगी आपकी आगे, उसके कंपैरिजन में ये भी क्या हो जाएगी थोड़ी सी आपके आगे, है ना। तो 4:50 पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो आंसर आएगा 12/11 × 50, जो बन जाएगा आपका 600/11, जो बन जाएगा आपका 54 6/11। तो आपका आंसर आएगा 454 6/11, ये आंसर निकल जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। जब ऐसे पूछ सकते हैं आपको सर राइट एंगल का, क्या पूछ सकते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल। अब राइट एंगल देखो यहाँ कैसा रहेगा आपका सर, राइट एंगल मतलब सर ये है आप लोगों की अगर क्लॉक, ठीक है। राइट एंगल देखो, एक सुई कहाँ रहेगी मेरे पास सर, 4 से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। ये है मेरे पास एक सुई आपकी कौन सी, ओवरहैंड की। राइट एंगल सर एक तो सुई आपकी यहाँ रहेगी कहीं पे, राइट एंगल बन गया। एक सुई कहाँ रहेगी मेरे पास सर, यहाँ से थोड़ी सी आगे रहेगी, ये बन गया मेरे पास आपका राइट एंगल। तो एक टाइम क्या हुआ, ऊपर वाला टाइम है मेरे पास आपका 4:05, 4:05। तो 5 का आंसर कितना आएगा, 12/11 × 5, जो बन जाएगा आपका यहाँ कितना मेरे पास 60/11। वो टाइम आपका एग्जैक्ट कितना आएगा, ये बनता है 5/11, 4:05
5/11, एक ये टाइम आपका एग्जैक्ट आ गया। दूसरा क्या है सर, ये वाला टाइम है आपका यहाँ, ठीक है, ये 30 है, ये क्या है आपका 35 से थोड़ा सा आगे, तो 4:35, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका सर 12/11 × 35, जो बन जाएगा 420/11, कितना बन जाएगा मेरे पास आपका ये सर बनेगा 38 2/11, जो कितना बन जाएगा आपका सर 4:38 2/11, ये हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तरीका है आप लोगों का, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के क्लॉक पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके बेस होंगे आपका कोइंसाइड का, अपोजिट का, राइट का, जहां फिर एंगल फॉर्म करने का एंगल फाइंड करने का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया। थीटा कितना होता है आपका यहाँ सर 30h - 11/2 ऑफ m, किस में रहता है आपका ये मैग्नीट्यूड में। अब मैग्नीट्यूड में क्यों लगाते हैं, कभी कभी होता है कि थीटा आपका माइनस में आ गया, फिर बच्चे पूछते हैं सर माइनस में आंसर आएगा, ऑप्शन में माइनस नहीं था, हमने क्वेश्चन छोड़ दिया। भाई माइनस में कभी एंगल नहीं होता, एंगल है आपका, चाहे आप लोगों का माइनस में निकले उसको आपने प्लस में ही वहां पे नोट डाउन करना है। सपोज आपने जो माइनस किया यहाँ पे वो आंसर आता है -22.5, उसको आपने कर देना है 22.5 सिंपली, है ना। तो ये आप लोगों का एक फर्स्ट लेक्चर था बेस्ड ऑन क्लॉक एंड कैलेंडर पे। आप लोग अच्छे से लेक्चर नोट करना, कल की क्लास में आप लोगों को जो क्लॉक का बचा हुआ कंसेप्ट है वो यहाँ कवर अप करवाऊंगा। फिर उसके बाद जो 2 लेक्चर नेक्स्ट रहेंगे उसमें हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है 5th लेक्चर में हम लोग इस पे बेस MCQs यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 5 लेक्चर का पूरा मेरे पास एक इसका जो मैंने एक शेड्यूल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको 5 लेक्चर में ये टॉपिक यहाँ कवर अप करवाऊंगा। चाहे जो क्लास है वो आपकी 1 घंटे से प्लस में भी चले जाए, बट 5 लेक्चर जो है हम लोग मैक्सिमम इसके रखेंगे। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लर्नर्स गुरुकुल, और चैनल पे बने रहें। रेगुलर जो है वो आप लोगों को यहाँ पे SSC CGL की तैयारी करवाई जा रही है, ताकि एग्जाम की जो है आप लोग बेटर वे में क्रैक करें। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।